हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाय, नमस्ते सभी के लिए। तो हम लोगों ने जो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 स्टार्ट की है, उसमें आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं कि अर्थ की क्या स्पीड है, क्या गति है, पृथ्वी की गतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमेशा गतिमान रहती है। हाँ, पर कई लोग हैं जो ये मानने को बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमारी पृथ्वी घूम रही है तो वो कहेंगे अच्छा, हम तो नहीं घूम रहे, हम तो नहीं हिल रहे, हम तो ये खड़े हैं। ठीक है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं, बट हम सबको पता है वो भी थोड़े से स्पीड से नहीं घूम रही है। कई हजारों लाखों किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी हमारी गति कर रही है, बट इसका आकार जो है बहुत बड़ा होने के कारण हमें उसकी गति महसूस ही नहीं हो रही है, और इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटी फोर्स है उसके कारण हम स्थिर खड़े हुए हैं, हम गिर नहीं रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, चलिए रीड आउट करते हैं। पृथ्वी हमेशा गतिमान रहती है। पृथ्वी सौर मंडल के अन्य सदस्यों की भांति सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे कि बाकी सौर मंडल के ग्रह हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, वो सब भी पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अतः पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। पृथ्वी दो प्रकार से कैसे गति कर रही है? एक, वो खुद अपने एक्सिस पे घूम रही है, खुद अपने अक्ष पर मूव कर रही है, और दूसरा, वो पृथ्वी आपके सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। पृथ्वी का जो कक्षा है, ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परिक्रमा कर रही है, इसलिए उसको परिक्रमण गति कहते हैं, और जो अपने एक्सिस पे घूम रही है उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये देख रही है, ये इन्होंने बताया है कि ये जो कोण है, ये जो कोण इन्होंने बताया है, एक मिनट, ये जो कोण इन्होंने बताया है पृथ्वी का, वो आपके 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल ना बन के 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। पृथ्वी अपना एक चक्कर खुद अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगाती है? तो वो आपके 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। जो 6 घंटे आपके 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको लीप ईयर बोलते हैं, और वो फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है, 6 को 24 घंटे हो जाते हैं। तो ये परिक्रमण के बारे में बताया है कि पृथ्वी की दूसरी परिक्रमा जो सूर्य के चारों निश्चित कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर या एक परिक्रमा करती हैं। हम लोग 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं, और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष के 6 बचे हुए 4 वर्षों में मिलाकर एक 24 घंटे के समान हो जाते हैं। इसके अलावा दिन, इसमें फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जिसको वो लीप ईयर बोलते हैं। 28 दिन की जगह 29 की फरवरी होती है, उसमें उस साल 366 दिन होते हैं। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के सामने घूम रही है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो आपके जो विषुवत रेखा पर सूर्य जो चमकता है, वो कब कब चमकता है? वो चमकता है आपका 21 मार्च को और 23 सितंबर को। आपका अभी 23 सितंबर आने वाला है, तब आपका सूरज की स्थिति जो रहती है पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर रहती है, बिल्कुल सामने रहती है। 21 जून को आपके कर्क रेखा पर सूरज चमकता है, और 22 दिसंबर को आपके ऑस्ट्रेलिया के पास आपके मकर रेखा पर सूरज चमकता है। ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है। जब आपके यहाँ पे पता है
क्या बताया इन्होंने, चूंकि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी तथा सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण ही होता है। अगर सूर्य की स्थिति नहीं बदलती तो एक समान ही रहता और पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर नहीं घूमती, तब भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। इसलिए ये दोनों गति पृथ्वी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जब अगर पृथ्वी जो है आपकी खुद रोटेशन में नहीं होती, अपने अक्ष पर भी मूव नहीं कर रही होती, तो सूर्य के सामने पृथ्वी का एक ही हिस्सा सामने रहता है, जहाँ पे आपके 24 आवर्स सनलाइट पड़ती, ठीक है, एक जैसी। और उसका जो पीछे का भाग है, पृथ्वी का पीछे का जो भाग है, वो हमेशा अंधकारमय रहता और वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु लाइफ नहीं होती। तो ये दोनों गति ही पृथ्वी की बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ये इन्होंने बोला है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अतः उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार भाग में सूरज की प्राप्त रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये आपको पता ही होगा कि 66.5 डिग्री के ऊपर जो भी पार्ट है अपना 90 डिग्री पोल पर, वहाँ पर सनलाइट्स नहीं जाती है। जब आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन होता है, ठीक है, कर्क रेखा पर, तब वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है। जब आपका विषुवत रेखा से वो साउदर्न पार्ट में आता है, तो उसी नॉर्थ पोल पर 6 महीने की रात होती है। सेम ऐसे ही साउदर्न पोल पर होता है, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन होता है तो 6 महीने की रात हो जाती है साउथ पोल पर, और जब साउथ में होता है तो 6 महीने का दिन हो जाता है साउथ पोल पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे इन्होंने बताया है कि क्या बताया इन्होंने, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से में प्रकाश प्राप्त होता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो क्या होता है, वहाँ पे दिन लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि सन आपके वहीं है, मकर रेखा पर है। और आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मियों में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर को सूरज जो है वो आपके मकर रेखा पर होता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी में ही होता है आपका क्रिसमस। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस किस जगह पर मनाया जाता है, तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन समान होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को सूरज कहाँ चमक रहा है? आपकी विषुवत रेखा पर चमक रहा है। ठीक है, बट ये कहाँ पर उन्होंने बोला? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी 23 सितंबर को, और आपके दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्या होगा? बसंत ऋतु होगी। ठीक है, तो जब 21 मार्च को यहाँ पर आ जाता है आपका सूरज विषुवत पे, तो आपके उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी शरद ऋतु होती है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। इस तरह स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन व रात व ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये सब आप देख लीजिएगा और पढ़िएगा। आपको जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।